हाँ जी, आज की स्टोरी है द लास्ट लीफ। लास्ट मीन्स आखिरी, लीफ मीन्स पत्ता, मीन्स आखिरी पत्ता। ऑन अ चिली इवनिंग इन अ स्मॉल नेबरहुड ऑफ ग्रीनविच विलेज। नेबरहुड मीन्स होता है आस पड़ोस या फिर इलाका। इट मीन्स ग्रीनविच विलेज के एक छोटे से इलाके में ठंडी शाम को टू यंग आर्टिस्ट, दो युवा कलाकार, क्लारा एंड जोसी, sat beside the window of their tiny attic room. अपने छोटे से अटारी वाले कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। ओके, अब इवनिंग कैसी है? चिली है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, इसकी विशेषता बता रहा है इवनिंग की। और आर्टिस्ट कैसी है? यंग है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ओके, बिसाइड मीन्स क्या होता है? के पास, वो विंडो के पास बैठी थी। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स, दैट मीन्स होता है इन एडिशन, मीन्स इसके अलावा। तो एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, एटिक मीन्स क्या होता है? अटारी। ठीक है, तो उनके कमरे में एक अटारी थी और कैसी थी वो? टाइनी, छोटी सी। तो ये वर्ड भी एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ओके, The autumn wind was sighing through the streets. Sighing means होता है सरसराते हुए, through means होता है से होकर। It means जो पतझड़ की हवा थी गलियों से होकर सरसराती हुई बह रही थी। And the trees standing across the lane were almost bare. और गली के दूसरी ओर जो पेड़ थे लगभग पत्तों से खाली हो चुके थे। मीन्स ऑटम था, दैट्स वाई पत्ते झड़ चुके थे। ओके, तो यहाँ पे जो बेयर है ये वर्क कर रहा है एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ थे वो ऑलमोस्ट पत्तों से खाली हो चुके थे, तो ट्रीज की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑलमोस्ट मीन्स क्या होता है? लगभग। तो ये वाला वर्ड इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है। हमें पता है कि जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने का काम कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इट मीन्स ये बेयर के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। Only one stubborn ivy clung to the damp wall of the old building. देखो, stubborn means क्या होता है? जिद्दी। ओके, ivy एक बेल का नाम है, ivy बेल है। clung means होता है कसकर चिपकी हुई, clung। ठीक है, it means वो वॉल का सहारा लेकर ऊपर को चढ़ रही थी, उससे चिपकी हुई थी कसकर। ठीक है, ivy बेल थी, वो किसी पुरानी बिल्डिंग की एक नमी से भरी हुई दीवार से चिपकी हुई थी। क्लारा हैड बीन फाइटिंग निमोनिया फॉर डेज। जो क्लारा थी कई दिनों से निमोनिया से जूझ रही थी। फाइट निमोनिया मीन्स निमोनिया से जूझना। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैड बीन फाइटिंग, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। ओके, फॉर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बात की गई है टाइम ड्यूरेशन की, दैट्स वाई फॉर आया। शी वॉज वीक, थिन एंड टू टायर्ड टू पेंट। वो वीक थी, थिन थी एंड टायर्ड थी। तीनों ही वर्ड्स क्या हैं? तीनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये हमें क्लारा की विशेषता बता रहे हैं, उसकी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। टू टायर्ड टू पेंट मीन्स इतना थकी हुई कि पेंट ना कर सके। एस शी ले ऑन द बेड, ले मीन्स होता है लेटी हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लाई, ले, लेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, हर आईज वॉन्डर्ड टूवर्ड्स द आईवी। देखो, जब हम सिर्फ वॉन्डर की बात करते हैं तो ये वर्ब है, इट मीन्स बिना काम के इधर उधर घूमना। ठीक है, लेकिन जब हम वॉन्डर टूवर्ड्स की बात करते हैं, इट मीन्स होता है धीरे धीरे किसी और जाना या नजर का किसी और चले जाना। तो यहाँ पे आईज वॉन्डर टूवर्ड्स है, तो इट मीन्स नजर का किसी और जाना। तो उसकी आंखें कहाँ चली गई? उसकी आंखें आईवी बेल की ओर चली गई। When the last leaf falls, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, she whispered means होता है फुसफुसाना, बहुत ही धीरे से बोलना। वो फुसफुसाई, I shall go to, मैं भी चली जाऊंगी। इट मीन्स वो अपने मरने की बात सोच रही है यहाँ पे। ठीक है, जोशी ट्राई टू लाफ इट ऑफ। लाफ समथिंग ऑफ का मतलब होता है किसी सीरियस मैटर को हंसी में टाल देना।
तो जोशी ने इस बात को हंसी में टालने की कोशिश की, बट लेकिन शी वॉज फ्राइटेंड, लेकिन वो फ्राइटेंड थी, इट मीन्स वो डरी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ने का काम कंजंक्शन कर रहा है, बट कर रहा है। एक तरफ जोशी उसकी बात को हंसी में टालने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो डरी हुई है। दोनों कॉन्ट्रास्ट आइडियाज है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजंक्शन। ठीक है, बट कर रहा है। A broken-hearted girl, she had once dreamed of becoming a great artist. Dreamed of means होता है सपना देखा। Dream of means किसी चीज का सपना देखना। Dreamed of means किसी चीज का सपना देखा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कभी एक महान कलाकार का सपना देखने वाली जोशी अब दुखी थी, बट नाउ शी लिव्ड ओनली टू केयर फॉर हर फ्रेंड। केयर फॉर मीन्स होता है देखभाल करना, और केवल अपनी दोस्त की देखभाल करने के लिए जी रही थी। देयर नेबर, उनका पड़ोसी, एन एल्डरली पेंटर नेम्ड मिस्टर बर्गमैन। एल्डरली, देखो पेंटर कैसा है? एल्डरली है, तो ये वर्ड भी एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उनका पड़ोसी मिस्टर बर्गमैन नाम का एक एल्डरली मीन्स बुजुर्ग चित्रकार, हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन, उनकी बातचीत सुन रहा था। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। अ लिटल क्रैंकी, क्रैंक मीन्स होता है चिड़चिड़ा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा। एंड ऑफन अलोन, और अक्सर अकेला रहता था। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मीन्स अक्सर अकेला रहता था, तो ये वर्ड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। येट, फिर भी, कंजंक्शन है। ही हैड अ काइंड हार्ट, लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत दयालु था। दैट नाइट, उस रात, when the wind grew harsh and the rain began to fall, मीन्स उस रात जब हवा तेज और कठोर हो गई, grew harsh, कठोर और तेज हो गई, and the rain began to fall, और बारिश होने लगी। he quietly took his coat and hat, उसने चुपचाप अपना कोट और अपनी टोपी उठाई। went down to the courtyard, courtyard मीन्स होता है आंगन, नीचे आंगन में गया। एंड स्टूड बिफोर द आईवी कवर्ड वॉल, और आईवी से ढकी हुई वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईवी बेल का नाम है। ओके, फॉर आवर्स ही पेंटेड, मीन्स घंटों तक वो पेंटिंग करता रहा। द रेन सोक्ड हिम, सोक्ड मीन्स होता है पूरी तरह से भिगो दिया, बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया। द कोल्ड ट्रेम्बल्ड इन हिज बोन्स, ट्रेम्बल्ड मीन्स होता है कांपा या थरथराया। इट मीन्स ठंड से, कोल्ड से उसकी हड्डियां तक कांप गई। येट, फिर भी, नाइदर मूव्ड नॉर स्टॉप्ड, लेकिन फिर भी वो ना तो वहां से हिला ना ही उसने अपना काम रोका। बाय मॉर्निंग द स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे एवरी लीफ एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़कर। इट मीन्स सुबह तक, बाय मॉर्निंग तूफान एक पत्ते को छोड़कर बाकी सब पत्तों को उड़ाकर ले गया था। ओके, स्वेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देयर, राइट इन द कॉर्नर, सिंगल लीफ स्टिल क्लंग टू द वाइन। क्लंग टू मीन्स कसकर चिपका रहा, वाइन मीन्स बेल। वहां ठीक कोने में, राइट इन द कॉर्नर, एक अकेला पत्ता अब भी बेल से चिपका हुआ था। इट मीन्स एक पत्ता अभी भी वहां बाकी था। क्लारा ओपन्ड हर आईज एंड सॉ इट, क्लारा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। किसे? उस पत्ते को, क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि जिस दिन ये पत्ता गिर जाएगा वो भी चली जाएगी। अ फेंट स्माइल टच्ड हर लिप्स, तो फेंट मीन्स होता है हल्की, बहुत धीमी, एक धीमी सी हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलत थी। मिस्टेकन मीन्स होता है गलत या फिर गलत फहमी में होना। ओके, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, धीमी आवाज में बोली। इफ दैट लीफ कैन होल्ड ऑन सो कैन आई, अगर ये पत्ता डटा रह सकता है तो मैं भी रह सकती हूँ। डे बाय डे, डे बाय डे मीन्स होता है दिन ब दिन। हर स्ट्रेंथ रिटर्न्ड, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वापस आने लगी। वीक लेटर मीन्स एक सप्ताह बाद, मिस्टर बर्गमैन वॉज फाउंड इन हिज रूम,
मिस्टर बर्गमैन अपने कमरे में पाए गए। फाउंड मीन्स पाए गए। ही हैड डाइड ऑफ निमोनिया। डाइड ऑफ मीन्स होता है किसी बीमारी से मरना, ठीक है, तो वो निमोनिया से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन हिज हैंड वॉज अ ब्रश। उनके हाथों में एक ब्रश था। ऑन द फ्लोर बिसाइड हिम वॉज हिज पैलेट। पैलेट मीन्स होता है वो ट्रे जिसमें सारे कलर्स जो पेंटर्स लोग हैं रखते हैं, ठीक है, तो उनकी साइड में फ्लोर पे क्या था, एक पैलेट पड़ा था। एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट लीफ। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र, और साथ में ही उस आखिरी पत्ते का चित्र, पेंटेड विथ सच ट्रूथ एंड डिवोशन दैट इट सीम टू हैव क्लंग टू द वॉल इटसेल्फ। जिसे इतनी सजीवता और इतने समर्पण के साथ बनाया गया था कि ऐसा लगता था मानो वो सचमुच दीवार से चिपका हुआ था। Sometimes कभी कभी a small act of love is more powerful than 1,000 words। कभी कभी लव, प्रेम के साथ किया हुआ छोटा सा कार्य भी 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। ये जो मोर पावरफुल है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, पावरफुल। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, मोर पावरफुल। और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे है मोर पावरफुल। क्यों कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज की गई, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया गया है। अ स्मॉल एक्ट ऑफ लव को 1,000 वर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया, दैट्स वाई यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है मोर पावरफुल। ओके।